ममता बनर्जी को ये जानना चाहिए कि संसद में जो पारित कानून है, जो केंद्र सरकार ने किया है, वो सब पर बराबरी से यूनिफॉर्म तरीके से लागू होता है। फिर से मुसलमानों को डराना धमकाना, वो ये जानते हुए भी कि सीए का ताल्लुक किसी भी भारतीय मुसलमान से नहीं है। हमारे देश में इतने मजबूत कानून हो गए हैं कि अगर कोई भी फेक इस तरह का वीडियो हो या एआई जनरेटेड हो या फिर डीप फेक हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई फ़ौरन होगी, जो कि इस मामले में भी हुई। ममता बनर्जी को ये जानना चाहिए कि संसद में जो पारित कानून है, जो केंद्र सरकार ने किया है, वो सब पर बराबरी से यूनिफॉर्म तरीके से लागू होता है। क्या उनको पता नहीं है? संविधान की शपथ तो उन्होंने भी ली थी। क्या इतनी बुनियादी जानकारी नहीं है उनको कि सीए बाकायदा कानून है? और अभी इस बात को उठाकर ये जानते हुए कि स्टेट रिपील कर नहीं सकता, क्योंकि वो स्टेट है और ये सेंट्रल लॉ है, जानबूझ के वो कह रही हैं, क्योंकि अब फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति, फिर से मुसलमानों को डराना धमकाना, वो ये जानते हुए भी कि सीए का ताल्लुक किसी भी भारतीय मुसलमान से नहीं है, ना वो पश्चिम बंगाल का हो या यूपी का हो। लेकिन वही सोच, और सोचिए इस तरह से परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। और क्यों डराया जा रहा है? ताकि उनसे वोट मिले। और जहाँ तक बात है एनआरसी की, वो तो उसके बारे में अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है, ना तो उसका ड्राफ्ट है, ना तो उसका जिक्र संकल्प पत्र में है। और जहाँ तक बात है यूसीसी की, वो भी संविधान का हिस्सा रहा है। और आप ये सोचिए इस बात को कि यूसीसी किसका फ़ायदा होता? महिलाओं का होता। सारे मज़हब की सारी महिलाओं का फ़ायदा इससे होता, क्योंकि जो पर्सनल लॉज हैं हर एक मज़हब के, वो कभी कभी महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं। तो और एक महिला सीएम ऐसी बात कर रही है। और अगर मुस्लिम औरतों का इससे फ़ायदा होता, तो ममता जी क्या कहना चाह रही है कि मुस्लिम मर्द ही मुस्लिम हैं, मुस्लिम औरतें मुस्लिम नहीं हैं? ये तो असली अक़लियत है, ये तो असली अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी। कौन है एक मुसलमान औरत? आप उसके खिलाफ काम करना चाह रही हैं? क्यों? देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है खार पुलिस स्टेशन में मुंबई में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो इम्पर्सनेशन और चीटिंग के जो मामले हैं, उसमें 419 और 420 के तहत वो दर्ज की गई है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने डीप फेक के बारे में पहले भी आगाह किया था, और ये सब एआई जनरेटेड वीडियोज़ हैं। इस तरह का फेक कंटेंट बहुत उभरेगा, और क्योंकि एआई जनरेटेड है, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, और ख़ास तौर से इलेक्शंस के वक्त इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कम से कम हमारे देश में इतने मजबूत कानून हो गए हैं कि अगर कोई भी फेक इस तरह का वीडियो हो या एआई जनरेटेड हो या फिर डीप फेक हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई फ़ौरन होगी, जो कि इस मामले में भी हुई।